खासकर 2027 में जेडब्ल्यू के एग्जाम फाइट करने वाले हैं, तो आखिर वो क्वेश्चन क्या है उनके बारे में मुझे बात करनी है। टाइम टेबल कैसे बनाएं, सेल्फ स्टडी कैसे करें, उसके बाद लेट्स अगर आप एनआईओएस दे रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, बेटा पहली बात तो प्रॉपर माइंडसेट करो। आप स्कूल के साथ में जेडब्ल्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिक 10-15 मिनट दोस्तों से बात करना, अपने मन के विचार को साझा करना, इसे डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलते, ये भी जरूरी है। कम से कम एटलीस्ट आपका 5 आवर्स आपको घर पे सेल्फ स्टडी में देना है, ये चीज ध्यान रखिए। तो सर अर्ली मॉर्निंग जरूरी है कि लेट नाइट स्टडी जरूरी है? अजी जो आपको पसंद हो। बच्चों डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करना है, मतलब काइंड ऑफ एक स्मॉल रिवीजन आपको एंड ऑफ द डे रखना है। हेलो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात आपको इस वीडियो के माध्यम से मुझे करनी थी। बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन डाउट क्लास में क्वेश्चन करते हैं, सेम वही क्वेश्चन जब हम ऑनलाइन बैच लेते हैं वही क्वेश्चन करते हैं। तो आखिर वो क्वेश्चन क्या है, खासकर उनके बारे में मुझे बात करनी है। अगर आप खासकर 2027 में जेडब्ल्यू के एग्जाम फाइट करने वाले हैं और अगर आपको ये कंफ्यूजन है टाइम टेबल कैसे बनाएं, सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो ये सारी जो बातें हैं उसको हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए वन बाय वन बातें करते हैं। इस वीडियो को मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूं। पहला हो सकता है कि आप रेगुलर स्कूल जाते हों, पहली बात, और दूसरा कि हो सकता है कि रेगुलर स्कूल नहीं जाते हों। तो अगर रेगुलर स्कूल जाते हो तो पहले हम बात करेंगे, और उसके बाद लेट्स से अगर आप एनआईओएस दे रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं या स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो हम फिर सेकंड फेज में बात करेंगे। तो सबसे पहले रेगुलर स्कूल जो जाते हैं उनके लिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है तो बेटा वो है माइंडसेट की। सर माइंडसेट से क्या बोलना चाहते हैं? बेटा पहली बात तो प्रॉपर माइंडसेट करो। आप क्या माइंडसेट करो कि आप स्कूल के साथ में जेडब्ल्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर साल बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल भी जाते हैं, जेडब्ल्यू प्रिपरेशन भी करते हैं और जेडब्ल्यू एग्जाम को फाइट करके इजीली वो लास्ट में क्रैक कर लेते हैं। कॉलेजेस उनको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात इस नेगेटिव माइंडसेट को अवॉइड करना। यार मैं तो जेडब्ल्यू प्रिपरेशन कैसे कर पाऊंगा अगर स्कूल भी जाऊंगा? तो बिल्कुल अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करो साल भर, तो आप स्कूल के साथ जेडब्ल्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। तो पहली चीज क्या है? माइंडसेट बनाइए, अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, पहली बात। आइए अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है यहां पर? सेल्फ स्टडी आवर्स। देखो बच्चों, आप स्कूल भी जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो। अब सबसे पहली बात तो आपकी टाइम स्टडी दो है। एक तो स्कूल का जो टाइमिंग है उसमें भी आप पढ़ रहे हो कहीं ना कहीं, और दूसरा जो है वो है सेल्फ स्टडी का टाइमिंग। तो बच्चों फोकस हम कर रहे हैं सेल्फ स्टडी की। कम से कम एटलीस्ट आपका 5 आवर्स आपको घर पे सेल्फ स्टडी में देना है, ये चीज ध्यान रखिए। स्कूल आप पढ़ लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 घंटे जो है 5 आवर वो आपको सेल्फ स्टडी में देना है। कम से कम बात कर रहा हूं मैं। चलिए जी, अब इसमें आगे बात क्या है? सेल्फ स्टडी तो आपने कर ली। थर्ड पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि सर फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो यहां पर भी मोटा मोटा जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पहली बात तो ठीक है, स्कूल पढ़ लिए, उसके बाद में घर पे आए, मिनिमम 5 घंटे आप पढ़ रहे हैं। अब उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? तो बच्चों सबसे पहली बात तो आप ये जान के चलिए, इसको हम 5 घंटे हम मान के चले हैं, आप मिनिमम 5 घंटे लेके चलिए, 6 घंटे 7 घंटे लें, बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले तो लेट्स आप मॉर्निंग में उठे, 8 बजे स्कूल जाते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उठिए और आप 1.5 घंटे से 2 घंटे जो है वो आप मॉर्निंग स्टडी करिए। ये जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है। अगर आप 2 घंटे सुबह सुबह निकाल देंगे तो फिर आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए, भाई शाम को कोचिंग भी तो पढ़नी है, तो बचे हुए जो टाइम में है आपको 3 घंटे निकालने रहेंगे, ये पहली बात। अच्छा, जो रेस्ट ऑफ स्टडी है, रेस्ट ऑफ स्टडी, अब उसको आप कभी भी कर सकते हैं। आप उसको आफ्टरनून में स्कूल आने के बाद कर सकते हैं। अब सर हम तो आफ्टरनून में थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं कि लेट्स से आप सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल गए, आए, खाना पिया, पूरा को पूरा रेस्ट लिए। अब 2 से हो सकता है 4 बजे आपकी कोचिंग हो, तो 2 से 4 आप पढ़ लिए। नहीं सर, हम उस टाइम पे रेस्ट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। अब आप कोचिंग के बाद में जब नाइट स्टडी होती है उसमें भी पढ़ सकते हैं।
अजी 3 घंटे तो आपको निकालने हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी भी हो सकती है, क्या हो सकती है कि सर मॉर्निंग में हमारा तो 1.5 से 2 घंटे पॉसिबल नहीं हो पा रहा पढ़ना, अरे तो नाइट को फिर आप लेट नाइट स्टडी भी तो कर सकते हैं। तो सर अर्ली मॉर्निंग जरूरी है कि लेट नाइट स्टडी जरूरी है? अजी जो आपको पसंद हो। ऐसे टाइम का देखिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। फिक्स टाइम टेबल इजीली या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बच्चों। आप देखिए सभी इंसान हैं, अब आपको अगर बोल दिया कि साल भर आप तो सुबह 5 बजे उठो, अजी पॉसिबल नहीं होता। कई बार तबीयत खराब हो जाती है, कभी बार कोई फंक्शन वगैरह आ जाता है, त्योहार आ जाता है, फेस्टिवल आ जाता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, लेकिन जरूरी क्या है, मिनिमम 5 घंटे वो तो पढ़ाई में आपको देने ही देने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में 1.5-2 घंटे पढ़ाई का निकाल देते हो, वेल एंड गुड है, फिर दिन भर आपको लोड नहीं रहेगा और रात को आपको 2 से 3 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप रात में या लेट नाइट में निकाल सकते हो। सुबह लेट से आपने 1 घंटे ही पढ़ाई को दिए, तो आप दिन में आइए, पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेस्ट कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेस्ट किया, कोचिंग अटेंड करी, अब आप शाम को या रात को फ्री हो गए, फिर बचे हुए टाइमिंग को जो 3 घंटे है 4 घंटे है उसको लेट नाइट स्टडी तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यहां तक बात समझे? आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए डिस्ट्रैक्शन। बच्चों डिस्ट्रैक्शन आपको अवॉइड करना है। अब जैसे मैं डिस्ट्रैक्शन बोलूंगा ना, आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से वीडियो देख रहे होंगे और आपको कहीं ना कहीं पता लग रहा होगा कि भाई मोबाइल ही वो चीज है जिससे आप डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा ले रहे हो। तो इस मोबाइल डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना है। मोटा मोटा मैं बता देता हूं, डेली आप लेट से एक फिक्स टाइम टेबल बना लीजिए, 15 मिनट से ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना। सर हमको तो रील्स देखने की आदत है, वीडियोस देखने की आदत है, तो 15 इस मिनट में आप इंफॉर्मेटिव या एजुकेशनल पर्पस की ही वीडियो देखेंगे। बाकी टाइम में क्या करें, अजी मोबाइल को साइड में रख दो। सर पॉसिबल नहीं है, बार बार ध्यान जाता है, तो मोबाइल को आप या तो स्विच ऑफ रख लो, सबसे बेटर बात है। घर में अगर आप रहते हैं, पापा मम्मी के साथ में आप रहते हैं, तो आप स्विच ऑफ रख सकते हैं। अरे कोई इमरजेंसी कॉल आएगा तो पापा मम्मी के पास आ जाएगा, सबके पास नंबर होते हैं। सर हम तो बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रहते, तो आप फिर मोबाइल को साइलेंट रख सकते हैं। समझ रहे हो आप? साइलेंट रखो। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं, यहां पर ऑनलाइन बच्चों को भी बात बोल देता हूं, अगर आप ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं, आपका या तो मोबाइल साइलेंट मोड में रहेगा और नोटिफिकेशंस ऑफ रहेंगे, तो कोई नोटिफिकेशंस आपके नहीं होंगे। नोटिफिकेशंस जो भी है उसको भी आप बंद कर दीजिए। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचना है, यह चीज ध्यान रखिएगा। और आप हर एक ऐप पर टाइम लिमिट लगा सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, या दूसरी वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कैसे हमने बताया कि मोबाइल का फिक्स टाइम कैसे यूज करें। मोबाइल का मैक्सिमम टाइम पीरियड आप ऐप पे लगा सकते हैं। जैसे आप 15 मिनट लगाए, 15 मिनट तक आपने लेट से कोई भी वीडियो देखी, उसके बाद में ऐप ही बंद हो जाएगी, बता देगी भैया आज का कोटा पूरा हो गया, योर लिमिट हैज बीन रीच्ड, अब आप अगले दिन मिलिए। इस तरह से आप जो है डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सकते हैं। पहली चीज, सर हम दोस्त से भी नहीं मिल पा रहे, क्यों? क्योंकि दोस्त से मिलने के लिए डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। अबे यही तो गलती है तुम्हारी। आप डिस्ट्रैक्शन को और थोड़ा सा माइंड को फ्री रखने को थोड़ा सा डिफरेंस रखिए। मोबाइल आप 1-2 घंटे, अच्छा इसमें क्या बोलना चाह रहा हूं कि जैसे आपका माइंड फ्रेश आपको रखना है, अगर आपको माइंड फ्रेश रखना है, 1-1, 2-2 घंटे मोबाइल की रील देखने से माइंड फ्रेश नहीं होता। आप 15-20 मिनट दोस्तों के साथ में बातें कीजिए, उससे आपका माइंड फ्रेश होगा। 15-20 मिनट अगर आपको लेट से कोई दोस्त नहीं है, तो आपका कोई भी आपका एक आपको आर्ट अच्छी लगती है, ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, तो आपके फेवरेट काम वो कीजिए, उससे आप ये सब डिस्ट्रैक्शन में नहीं आते। घर वालों से आप बात कीजिए आधे-आधे घंटे तक डेली, पापा मम्मी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, ये सब माइंड रिलैक्सिंग होते हैं। डिस्ट्रैक्शन क्या है? 1-1 घंटे तक आप सोच रहे हैं कि माइंड फ्रेश करना है, मोबाइल की रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो बेटा उससे स्ट्रेस ही आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है। ये चीज ध्यान समझ आ रही है? तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। की पॉइंट है मोबाइल। दोस्त घूमने जा रहे हैं, हमारा मन नहीं है, पढ़ाई का टाइम टेबल हो रहा है, लेकिन हम घूमने जा रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्शन। बेसिक 10-15 मिनट दोस्तों से बात करना, उनके अपने मन के विचार को साझा करना, इसे डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलते, ये भी जरूरी है। तो यहां पर थोड़ा सा रिलैक्स पॉइंट भी रहेगा।
ये चीज ध्यान रखना। रिलैक्सिंग इज डिफरेंट थिंग, डिस्ट्रैक्शन इज डिफरेंट थिंग। हमें डिस्ट्रैक्शन पर काबू करना है। अब देखिए अगले पॉइंट पर आते हैं कि स्कूल टाइम यूटिलाइजेशन कैसे करें। सर स्कूल टाइम यूटिलाइज हमको करना है, कैसे करना है कि देखिए सबसे पहली बात तो अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, बीच बीच में आपके स्पोर्ट्स लेक्चर भी आते हैं, गेम्स पीरियड में आते हैं, या लेट्स से आर्ट लेक्चर भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखना ये 1 या 2 साल जो आपने दिए हैं जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन भी आपको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो थोड़ा सेक्रीफाइस यहां पर करना पड़ेगा। 1-2 साल आप गेम्स पीरियड वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, हमको तो बहुत अच्छा लगता है। बेटा बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन आपका टारगेट देखिए, जेडब्ल्यू आपको करना है, बाद में कितना अच्छा करियर मिलेगा, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। अब क्या करेंगे, स्कूल में जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा, ये सारा मैं बेटा एक्स्ट्रा टाइम में ले रहा हूं, एक्स्ट्रा टाइम का आपको यूटिलाइज करना है। गेम्स पीरियड मिला तो हो सकता है कोचिंग में कोई डीपीपी बाकी हो, वो आपको कंप्लीट करनी है, वो कर लीजिए। स्कूल में बहुत सारा असाइनमेंट मिलता है, वो आप कंप्लीट कर लीजिए। प्रैक्टिकल नोट्स वगैरह कंप्लीट करना, शॉर्ट नोट, ये छोटा टाइम आप यूटिलाइज करें। अच्छा, इसी के साथ में एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जब आपको संडे मिलता है तो संडे में भी अब आप सोचते हैं सर एकदम रिलैक्स करेंगे, आज तो कोई पढ़ाई नहीं करनी है, मिनिमल पढ़ाई करनी है। अरे क्यों करनी है मिनिमल पढ़ाई, रिलैक्स ज्यादा करना है। स्कूल नहीं जाते ना आप, स्कूल की छुट्टी रहती है, रिलैक्स ज्यादा कर रहे हो तो उस रिलैक्सिंग टाइम को तो आप करिए, मना नहीं है, लेकिन जो बचे हुए टाइम है उसको आप यूटिलाइज करिए। यहां पर लेट्स से आपकी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि बैकलॉग यहां पर आप कवर कर सकते हैं, छोटा छोटा जो स्कूल का होमवर्क है वो यहां पर कर सकते हैं, आप यहां पर शॉर्ट नोट बना सकते हैं, डीपीपी कर सकते हैं, मॉड्यूल कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप संडे को यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों कि अगर आप देखो संडे को आप एज आपका बैकअप प्लान रेडी रखो और संडे को उस टाइम को यूटिलाइज करो, तो आप पाएंगे धीरे धीरे बहुत सारे बच्चों से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद में आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, तो मोटा मोटा जो है आपको पूरा समझ आ गया होगा कि रेगुलर स्कूल जब आप जाते हैं तो उसके साथ में कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स से आप अगर ओपन स्कूल से एनआईएस से दे रहे हैं एग्जाम, या आप लेट्स से ड्रॉप कर रहे हैं, आपको स्कूल रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको स्कूल रेगुलर जाने की जरूरत नहीं है तो आप जेडब्ल्यू प्रिपरेशन कैसे कर दें। ठीक है भैया, उसमें क्या करना है, अगर आप एनआईएस वगैरह भी दे रहे हैं तो बोर्ड की प्रिपरेशन तो आपको करनी है। ठीक है, और लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट रखूंगा, लेट्स से थोड़ा बहुत बोर्ड का पैटर्न भी इंक्लूड करूंगा, और बोर्ड के बाद में अपन को जेडब्ल्यू करनी है, वो भी कर रहा है, तो ये सारी बातें करनी है। इसका मतलब क्या, स्कूल तो रेगुलर जाते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बोर्ड का काम होता तो है, तो वो वाली बातों को भी हम इंक्लूड करेंगे। अब वन बाय वन बात करते हैं, इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान रखना, अभी तक अपन ने बात करी जब हम स्कूल जा रहे हैं, अब स्कूल नहीं जा रहे तो भी जो मिनिमम स्टडी आवर है, जो मिनिमम स्टडी आवर है बेटा, उसको हमको मेंटेन करके रखना है। सर इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं लेट्स से कम 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ोगे डेली, तो ये जो 12 आवर है वो आप मिनिमम पढ़ना है, इंक्लूडिंग कोचिंग टाइमिंग। मिनिमम बोल रहा हूं 12 से 15 घंटे पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें आप 2 बातें हैं, एक तो जो कोचिंग टाइमिंग है वो कोचिंग टाइमिंग आप सेपरेट कर दो, 5 घंटे लेट से आपने सेपरेट कर दिए, तो भी आपको यहां पर 6 घंटे 7 घंटे जो है 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी में देना है। समझ आ रही है बात, 6 से 8 घंटे मिनिमम सेल्फ स्टडी में देना है, पहली बात। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आगे बात बताता हूं। अगर यहां पर कि सर सेल्फ स्टडी कैसे करें, पहली बात तो, और सेल्फ स्टडी में क्या क्या करना है वो सारी बातें, तो सबसे पहली बात तो अगर मैं बोलूं सेल्फ स्टडी में आप सबसे पहले तो रेगुलर क्लास ले रहे हो, बिल्कुल ले रहे हो। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हो तो देखिए, चाहे ऑनलाइन ले रहे हो चाहे ऑफलाइन ले रहे हो, ये चीज आप ध्यान रखना कि आपके जो नोट्स हैं वो पूरे कंप्लीट होने चाहिए। अरे सर हम तो ऑनलाइन लेक्चर देते हैं, बाद में पीडीएफ में से देख लेते हैं, नहीं करनी है गलती। कोई भी बच्चा पीडीएफ को रीड नहीं करेगा, आपके सेल्फ नोट्स होने चाहिए, नंबर 1। सर ऑनलाइन स्टडी में एक और फायदा है, क्या फायदा है कि हम बाद में वीडियोस देख लेते हैं। अरे क्यों देखते हैं बाद में वीडियोस, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है या समहाउ आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए तो बाद में वीडियो देखिए। अदरवाइज जब आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं
तो उसको ऑफलाइन क्लास की तरह ही प्रॉपर देखिए। क्या कि भाई हमें एक बार पढ़ा दिया टीचर ने, अब वापस पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये चीज ध्यान रखना कि आप नोट्स यहां पर पढ़ेंगे, ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है कि पुराने वीडियोस आप देखो, बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो ही पुराने वीडियोस। ऑफलाइन वाले तो एक बार जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा है 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ उनको पढ़ना है। चलिए जी, अब नोट्स आपने कर लिए, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क में यहां पर सेल्फ स्टडी में होमवर्क में सबसे पहले तो थ्योरी हो गया, ठीक है भैया। उसके बाद में कुछ डेरिवेशंस हो गए, फिजिक्स वगैरह की बात करें, या अगर हम बात करें फॉर्मूलेज हो गए, उनको आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, ध्यान रखा। और उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो थ्योरी, डेरिवेशन, फॉर्मूला आपने करा, एक से टाइम स्लॉट में ये सारी चीजें करी, ठीक है। किसी किसी में डेरिवेशन में ज्यादा टाइम लगा, इट्स ओके। लेकिन उसके बाद में जो मेजर पार्ट है बेटा आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही लगाना है। जैसे कि आप जानते हैं सिंगल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, न्यूमेरिकल टाइप है, कॉलम मैचिंग है, पैराग्राफ टाइप है, पैसेज टाइप है, बहुत सारी चीजें। तो इन सबको आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये ऐसे इस तरह से आपको सेल्फ स्टडी करना है। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद में एंड ऑफ द डे फॉर्मूला आपने रिवाइज करना है, और क्या क्या डेली पढ़ा है वो आपको देखना है। मतलब काइंड ऑफ एक स्मॉल रिवीजन आपको एंड ऑफ द डे रखना है। सेल्फ स्टडी में क्या क्या करना है, ये सारी चीजें आपको करनी है, कम से कम ये सारी चीजें करनी है। चलिए जी, उसके बाद में कि सर सेल्फ स्टडी कर तो रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो जैसा कि मैंने आपको बोला 6 से 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 6 से 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप अब जैसे 6 से 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कि एक दिन में आप 3 क्लास 4 क्लास आपको लग रही है, तो सबसे पहले तो 1 से 2 आवर के बीच में जो रेगुलर क्लास है उसका आपको पढ़ना है, देखिए बहुत जरूरी। उसके बाद में आप 3 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट। अब ये 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट का क्या मतलब है, अगर मान लो आपके एक दिन में 4 क्लासें लग रही है तो आप चारों सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। अगर आपके एक दिन में 3 क्लास लग रही है तो 3 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। अब इसमें आप ध्यान रखना कम से कम 3 सब्जेक्ट आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। किसकी, 3 सब्जेक्ट की। मैं पीसीएम की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि आपको 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ते हो तो आप केवल 2 सब्जेक्ट ही उठाएं, कोई मना नहीं है कि आज फिजिक्स केमिस्ट्री उठा लिया, अगले दिन केमिस्ट्री मैथ्स उठा लिया, और उसके अगले दिन लेट्स से केमिस्ट्री और फिजिक्स उठा लिया। तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चों का ये कंप्लेंट होता है कि सर एक दिन में हम सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, तो आप उसको टाइम स्लॉट में कन्वर्ट कर लीजिए कि भाई मंडे आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा, अब जो भी बचा हुआ टॉपिक है वो आपने ट्यूसडे पढ़ लिया, और वेडनेसडे आपने फिर केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं रेगुलर क्लास के पढ़ने की बात नहीं कर रहा, आप जो रेगुलर पढ़ रहे हो क्लासेस उसको आपको 1 से 2 आवर में वो तो पढ़ना ही है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर आपसे मैनेज हो रहा है तो एक दिन में जिन जिन की भी क्लासेस लग रही है सबकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कीजिए। यहां तक बात क्लियर है, ओके। अब इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि भैया अभी क्या देखा समझा अपन ने कि भाई सेल्फ स्टडी में क्या करना है, उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उसके बाद में फाइनल वर्डिंग की बात बोल रहा हूं मैं। बेटा फाइनल वर्डिंग में बोलना क्या चाह रहा हूं इस वीडियो में, क्या कि पहली बात तो जो आपकी पढ़ाई है वो कंसिस्टेंट रखनी है, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी रखनी है, रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। अच्छा, चाहे फिक्स टाइम टेबल बना पाओ चाहे नहीं बना पाओ, लेकिन स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट करना है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, और वीकली जो है रिवीजन पर जरूर खास ध्यान दें, वीकेंड्स पर वीकली रिवीजन जरूर करना है। तो बच्चों फाइनली इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। कंक्लूजन क्या है कि स्टडी नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। चाहे फिक्स टाइम टेबल ना हो, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट करना है। थोड़ा सा नेचर के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए, अपने आप को फ्री रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए। और भी कोई डाउट आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उन सारे डाउट को फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे।
चलिए, होप सो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। आगे भी बहुत सारी बातें हैं, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।